घर से बैठ जाओ, हवा लगे। हम्म। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स जो आपके हर तरह के एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइंस। हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं कि साइंस जो है किस वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, साइंस किस वर्ड से मिलके बना है, और वो साइंस, ठीक है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द साइंटिया से मिलकर बना है। साइंटिया से, लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, उससे मिलके बना है साइंस। ठीक है, साइंस, साइंटिया किस तरह का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, या जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज। LEDG, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, और टू नो मतलब जानना। तो साइंटिया शब्द का क्या अर्थ होता है? दो चीज होता है, नॉलेज, दूसरा टू नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, अब साइंस में हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो साइंस में क्या चीज इसका कर रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स किस वर्ड से मिलके बना है? फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से मिलके बना होता है। फिजिक्स क्या होता है? फ्यूसिस वर्ड से मिलके बना होता है, फ्यूसिस। और फ्यूसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। फ्यूसिस क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचुरल थिंग। जिसका अर्थ होता है नेचुरल थिंग। का अर्थ क्या होता है? नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग मतलब प्राकृतिक पदार्थ। नेचुरल थिंग्स का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक पदार्थ। तो फिजिक्स जो है फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना होता है, इसका अर्थ होता है नेचुरल थिंग्स। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स और फिजिका में क्या अंतर है। फिजिक्स और फिजिका, फिजिका में क्या अंतर है? फिजिक्स और फिजिका में क्या अंतर है? फिजिक्स एक क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है? फिजिक्स क्या हो गया? हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फिजिक्स क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा का शब्द। फिजिका लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, फिजिका क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। और फिजिक्स क्या है? अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। दोनों में ये है, पूछेगा दोनों में क्या अंतर है तो ये है। ठीक है, तो फ्यूसिस ग्रीक भाषा का शब्द है और साइंटिया लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है नॉलेज, और इसका अर्थ होता है नेचुरल थिंग्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भौतिक राशि में क्या होता है, और सदिश और अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। राशि कितने तरह का होते हैं? दो तरह का, एक सदिश और अदिश। सदिश और अदिश। ठीक है, अदिश और सदिश। जब बच्चे को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन आपका दूर कैसे करें? देखिए, सदिश मतलब दिशा के साथ, मतलब उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। और अदिश का मतलब सिर्फ उसमें परिमाण होगा, दिशा का बात नहीं करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक हम बताए थे, क्या चीज? उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। इसके लिए ट्रिक क्या बताए थे? उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, इसके लिए हम क्या ट्रिक बताए थे? उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, और इसमें विस्थापन, वेग, बल, त्वरण सब आ जाता है, आप सभी। ठीक है, सब याद करके रखना है। उसके बाद इसमें देखा था विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की संख्या कितनी है? सात। कितनी है? सात। और उस सात को हम कैसे याद रखें, उसके लिए ट्रिक बताया था। बीच में विजिबल रे होता है, विजिबल रे यानी कि दृश्य विकिरण, और ऊपर में तीन और नीचे में तीन। ठीक, इसको हमें तीन याद रखने के लिए गेप वर्ड को याद रखना है। गेप वर्ड, क्या वर्ड को? गेप। और नीचे को याद रखने के लिए LD वर्ड को याद रखना है, इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। ठीक है, LD ऐसे लिखा रहता है, इलाहाबाद पुराना नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है? AMD।
ए से हो गया अवरक्त किरण, एल से हो गया लघु रेडियो, डी से हो गया दीर्घ रेडियो। और यहाँ पे जी का मतलब हो गया गामा रे, ए का मतलब एक्स रे और पी का मतलब पराबैंगनी किरण। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि इसमें से कौन सा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चार ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक कर देना। ठीक है, और क्या चीज देखे थे, मान लीजिए किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है 60 kg, तो इसको चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे तो 60 kg 60 kg रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान और भार में इतना ही अंतर होता है कि द्रव्यमान तो चेंज चेंज नहीं हो जाता, चेंज नहीं होता मतलब अपरिवर्तित होता है, और भार या वजन हमारा परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पे भी उसका द्रव्यमान 60 kg होगा, 70 kg होगा तो 70 kg, 80 होगा तो 80 kg। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इतने दूर देखे थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे मापन और मात्रक, टॉपिक डालेंगे मापन और मात्रक। कि मापन किसको बोलते हैं और मात्रक किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं, मापन और मात्रक। ठीक ना, मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, मापन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट। मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, और मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूनिट, मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। और मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट और उधर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग मापन किसको बोलते हैं लिख देते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, किसी तो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों की माप करना, से संबंधित, से संबंधित, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति से संबंधित, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों की माप करना, 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 भौतिक राशियों की माप करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो मापन का परिभाषा हमारा मिल गया, क्या बोल रहा देखते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से संबंधित भौतिक राशियों की माप करना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, मापन। उसको क्या बोलते हैं, मापन। ठीक है, मापन किसको बोलते हैं, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों की माप करना हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मात्रक। ठीक है, मात्रक किसको बोलते हैं, मापन जिसके द्वारा किया जाता है तो मापन यानी कि मेजरमेंट ना, मापन जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यूनिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो याद कर लो फट से, मापन जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, मापन जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट या मात्रक, क्या बोलते हैं, मात्रक।
किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों की माप करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मात्रक। मापन जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, ठीक है। जैसे कपड़ा दुकान में हम लोग जाते हैं तो पंजाब में कपड़ा दुकान में जाते हैं तो कपड़ा तो बोलता है, ठीक है। कपड़ा तो बोलता है तो क्या करता है वो मीटर निकालता है। क्या निकालता है? मीटर निकालता है, नापता है कितना मीटर कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए, पैंट बनाने के लिए, ठीक है। तो जो जिसको नापते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं लोग मापन। और जिससे मापते हैं, जिसके द्वारा मापा जाता है, मापन को जिसके मापते हैं, मीटर से माप रहा है तो मीटर हमारा यूनिट हो जाएगा, मीटर हमारा यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से कोई चीज को लेने जा रहे हैं, मतलब मीट लेने जा रहे हैं, तो कितना केजी, 2 केजी, 3 केजी, उसको क्या हो जाएगा? 1 केजी हमारा यूनिट हो जाएगा, मीट हमारा मापन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जा रहा है। हाँ जी। किसी वस्तु, जैसे ये वाला मार्कर है तो इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो वो सब क्या है? भौतिक राशि हो रहा है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ। और व्यक्ति आया तो क्या होगा? कितना हाइट है उसका, तो व्यक्ति का लंबाई कितना है, वजन कितना है, आ रहा ना सब। यानी कि द्रव्यमान कितना है, 70 केजी, 50 केजी, 60 केजी, वही ना है। क्योंकि वो तो चेंज होते रहता है ना, तो वजन बोला जाएगा उस क्षेत्र में, मास। हाँ, समझ गए? अब आगे देखते हैं भौतिक राशि। उसको किस तरह से 2 भागों में बांटा गया है? भौतिक राशि लिखो। इसको कैसे किया जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे भागों में? मैंने 2 आधार पर बांटा जाता है। कैसे आधार पे? 2 आधार पे बांटा जाता है। भौतिक राशि को 2 आधार पे बांटते हैं, एक दिशा और परिमाण के आधार पे। हाँ जी। किसके आधार पे? दिशा और परिमाण के आधार पे। किसके आधार पे? दिशा और परिमाण के आधार पर। दिशा परिमाण के आधार पर। आधार किसके आधार पर? दिशा और परिमाण के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर 2 भागों में बांटे, तो पता है अदिश और सदिश ना। ये तो पता है पहले से हम लोग को। अदिश और सदिश 2 भागों में, तो फिर से लिख देना होगा थोड़ा। अदिश और सदिश राशि। अदिश और सदिश राशि, ठीक है। अदिश और सदिश। तो दिशा या परिमाण के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं भौतिक राशि को। कितने भागों में? 2 भागों में। क्या क्या? अदिश और सदिश। अदिश और दिशा और परिमाण के आधार पर 2 भागों में, ठीक है। दिशा और परिमाण के आधार पर 2 भागों में। और एक आधार पर किस पे? मापन और मात्रक के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पे? मापन और मात्रक के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे? मापन और मात्रक के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। किसके आधार पे? मापन और मात्रक के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पे? मापन और मात्रक के आधार पर बांटा गया, ठीक है। एक दिशा और परिमाण के आधार पे, ठीक है। 2 भाग इसके बारे में जानते हैं हम लोग, अदिश और सदिश की राशि में। अदिश में क्या होता है? कोई भी दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसके लिए ट्रिक बताया था, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। इसके लिए ट्रिक बताया था, विस्वत बल। क्या? इसके लिए ट्रिक बताया था, विस्वत बल। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना दूर क्लियर हो गया? तो हमें इतना दूर क्या देखे कि भौतिक राशि को 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। 2 आधार पे बांटते हैं, एक परिमाण और दिशा के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर? मापन और मात्रक के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, अदिश और सदिश। तो कैसे पता चलेगा वाला अदिश राशि है और कैसे पता चलेगा सदिश? इसके ट्रिक हम बता चुके थे। उसके लिए ट्रिक क्या बताते हैं? उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। उस समय की चाबी दो, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो, वो चाबी दो। चाबी, ये ट्रिक आपको याद करना है, जिससे कि जितने भी आपका अदिश राशि है वो क्लियर हो जाएगा। तो ट्रिक का क्या मतलब होता है, थोड़ा देख लेते हैं, 2 मिनट। ऊ से हो गया ऊर्जा, ऊ से हो गया ऊर्जा, ऊ से हो गया ऊर्जा, सौ से हो गया समय, जो कि पहले से दिया हुआ है। की होता है साइलेंट, की होता है साइलेंट, उसका कोई भी काम
नहीं होता। आ का मतलब आयतन, आ का मतलब आयतन, आ का मतलब आयतन। द्रव का मतलब द्रव्यमान, ता का मतलब तापमान, को का मतलब कार्य, चा का मतलब चाल, बी का मतलब भी नहीं, विद्युत धारा, दा का मतलब दावी, दा का मतलब दाब। और इसके साथ साथ सरफेस टेंशन भी लेते हैं, पृष्ठ तनाव। इसके साथ साथ सरफेस टेंशन, ये सब अदिश राशि। तब ये सब जब क्लियर हो गया तो सदिश में भी याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक होता है विस्वत बल। क्या होता है? विस्वत बल। सदिश के लिए ट्रिक यहाँ लिख देते हैं, क्या? विस्वत बल, विस्वत बल, विस्वत बल। रेखा बल में बदल जाता है क्या? वी से हो गया विस्थापन, वो साइलेंट होता है। वो से हो गया वेग, तो से त्वरण, बल से बल। यानी कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब सब सदिश राशि है। कौन सा? सदिश राशि। यहाँ से क्वेश्चन देता ही है सदिश और अदिश, ठीक है, आपको पहचानने के लिए। दूसरा आता है मापन और मात्रक के आधार पर। इसको तीन भाग में बांटते हैं। इसको कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में। कितने भाग में? तीन भाग में। पहला का नाम लिखो मूल मात्रक, पहला का नाम लिखो मूल मात्रक। दूसरा का नाम लिखो व्युत्पन्न मात्रक। पहला का नाम लिखो मूल मात्रक, पहला का नाम मूल मात्रक, पहला का नाम मूल मात्रक, पहला का नाम मूल मात्रक। दूसरा का नाम लिखो व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, तो और उसके बाद वाला का नाम है पूरक मात्रक। कौन सा मात्रक? पूरक मात्रक। इसके बाद वाला का नाम है पूरक मात्रक, ठीक है। तो मापन और मात्रक के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। पहला मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे कि मात्रा, मापन और मात्रक के उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हम लोग, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आगे से नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।